हाँ जी, तो अब हम चैप्टर कौन सा, एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसके अंदर कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे, मोनोटोनोसिटी। मोनोटोनोसिटी मतलब हम पता कर रहे थे कि फंक्शन कब इंक्रीज हो रहा है, कब डिक्रीज हो रहा है, कब कॉनकेव अप है और कब कॉनकेव डाउन है, राइट। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, ये एफ ऑफ एक्स है, मतलब देख सकते हैं क्यूबिक है, ओके। और वो बोल रहा है दिस क्यूबिक इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, मतलब ये जो क्यूबिक है, ये जो फंक्शन है, इज ऑलवेज डिक्रीजिंग फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, देन फाइंड ए। मतलब x तो r है, इनफैक्ट होना चाहिए फॉर ऑल x, ओके, फॉर ऑल x दैट बिलोंग्स टू r, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जी। तो हमें a निकालना है, मतलब हमें दिया है कि फंक्शन इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होता तो उसका डैश ग्रेटर देन 0 होता, क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग है, इसलिए हमारा मेन स्टेप क्या होगा, हमारा मेन स्टेप ये होगा, दैट्स ऑल। हम इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी फंक्शन का डैश अगर लेस देन और इक्वल टू 0 है, मतलब फंक्शन इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। ऑफ कोर्स एक आध जगह 0 हो रहा है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं जी। तो हम इस फंक्शन का डैश करेंगे। जब हम इस फंक्शन का डैश करेंगे तो आएगा 3 टाइम्स a प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 9, और हमें इसको क्या बोलना है, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0, ओके। 3 तो आप समझदार हैं, यहां से 3 गया तो यहाँ 2 हो गया और यहाँ 3 हो गया। मतलब आप चाहते हैं इस क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है, इट शुड बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 0। मतलब आप चाहते हैं कि इसका ग्राफ या तो ऐसा रहे या तो ऐसा रहे। मतलब अब ये क्वेश्चन एओडी का नहीं, ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का हो गया। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे इसका लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब a प्लस 2, जिसको हम a बोलते थे, ये लेस देन 0 होना चाहिए, एंड इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक इसको सॉल्व करेंगे, एक इसको सॉल्व करेंगे, और हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, इसका और इसका क्या होगा, इंटरसेक्शन। और ये आपको खुद से सॉल्व करना है, ये तो ऑलरेडी सॉल्व है। बस अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, d लेस देन इक्वल टू 0, और d बोले तो b स्क्वायर, तो ये हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac, नाउ दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। ये 4 से 4 शहीद हो गया। फिर ये क्या लिखा है, a स्क्वायर, ये लिखा है 3a स्क्वायर, और ये लिखा है 6a लेस देन इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, मतलब ये हो गया माइनस 2a स्क्वायर माइनस 6a इज लेस देन इक्वल टू 0। माइनस 2 कॉमन निकाला तो a स्क्वायर प्लस 3a इज लेस देन इक्वल टू 0। आगे आप समझदार हैं, माइनस 2 से डिवाइड कर दिया, मतलब अब हमको किसको सॉल्व करना है, अब हमें सॉल्व करना है सिर्फ इसको, और इसमें से भी अगर आपने a कॉमन ले लिया तो a इंटू a प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक रूट 0 आएगा और एक रूट माइनस 3 आएगा, प्लस माइनस प्लस, और हमारा आंसर कौन सा है, आखिर में प्लस वाला। मतलब हमारा आंसर आ रहा है a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3 ओपन, यूनियन 0 क्लोज से इन्फिनिटी ओपन। इन दोनों का इंटरसेक्शन, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, तो सब कुछ लेस देन माइनस 2 चाहिए, मतलब ये तो चाहिए ही नहीं, और लेस देन माइनस 2 और माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, ये है आपका फाइनल आंसर। क्लियर, डन।
और वैसे भी आपको ये सब बहुत बेसिक चीज आना ही चाहिए। अब आगे ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ओके, और फंक्शन क्या है? 2/3 टाइम्स एक्स का पावर 9 माइनस एक्स का पावर 6 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, राइट जी, ये फंक्शन है। तो क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट दिस फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। मतलब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, मतलब हमें बोल रहा है कि प्रूफ करो कि ये फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग है। अगर ये फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग है, इसका मतलब क्या है? इसका जो डैश है इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। बस, तो हमें क्या करना है? सोल्यूशन में कुछ भी नहीं करना है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमें करना क्या है? पहले डैश निकालना है, फिर डबल डैश निकालना है और मोनोटोनोसिटी पे कमेंट करना है, मैक्स टू मैक्स फंक्शन का ग्राफ बनाना है। ओके, तो हम इसका डैश करेंगे, 9 सामने आएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, मतलब ये 6 हो गया। ये तो आपको समझ ही रहा होगा। मतलब हमें अल्टीमेटली प्रूव करना है कि दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स, मतलब कोई भी एक्स हो, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, तो केस नंबर 1 ले लो। केस नंबर 1 क्या है? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब x या तो 1 है या तो 1 से बड़ा है। तो चलो 1 मान लेते हैं। 1 मान लिया तो ये 6 है, ये 6 गया, ये 6 है, ये 6 गया, 6, मतलब x इक्वल टू 1 पे तो डैश पॉजिटिव है, राइट। मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अभी मैं सिर्फ लिख दे रहा हूं, ये तो सिर्फ x इक्वल टू 1 पे हुआ। और अगर x 1 से बड़ा रहा, तो x अगर 1 से बड़ा है, तो x अगर 1 से बड़ा है तो उसका पावर 8 उसके पावर 5 से बड़ा है, मतलब ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, और ये तो 6 है, मतलब ये केस तो ट्रू हो गया। नेक्स्ट केस ले लेते हैं कि जो x है, हाँ जी, वो 0 और 1 के बीच में है। एक नेक्स्ट केस ले लेते हैं कि x इक्वल टू 0 है, और एक केस ले लेते हैं कि जो x है वो नेगेटिव। अब अगर x 0 और 1 के बीच में मतलब फ्रैक्शन है, ओके, तो अगर वो फ्रैक्शन है मतलब पॉजिटिव फ्रैक्शन है, ओके, तो अब उल्टा देखिए। कैसे उल्टा देखिए? मतलब राइट टू लेफ्ट। ये सब खेल हम ऑलरेडी फंक्शन नाम के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, मतलब पहले इसको पढ़िए। और कैसे पढ़िए? 6 माइनस 6 का पावर x, मतलब मैं इसमें बात कर रहा हूं, मतलब इसको हम पढ़ रहे हैं 6 माइनस 6 का पावर x। तो x अगर एक फ्रैक्शन है तो जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो जो आंसर आएगा यकीनन 6 से कम आएगा, मतलब 6 माइनस 6x, ये क्वांटिटी पॉजिटिव। अकॉर्डिंगली फिर इसको पढ़िए, 6x स्क्वायर माइनस 6x का पावर 5 में 6x स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस एक्स क्यूब। फ्रैक्शन का पावर बढ़ाएंगे तो और कम होगा, मतलब ये पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव, मतलब ये भी हो गया। और फिर आखिर में लिखा है ये तो पॉजिटिव ही है, इसका मतलब ये केस भी हमें समझ में आ गया कि x अगर 0 और 1 के बीच में है तो भी f डैश x पॉजिटिव है। जब x 0 है तो सब 0 यहां 6 है, मतलब तब भी पॉजिटिव है। अब अगर x नेगेटिव है तो x का पावर 8 पॉजिटिव, x का पावर 5 नेगेटिव, नेगेटिव के आगे नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, डन। मतलब हर हाल में f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 है,
और किसी भी फंक्शन का डैश अगर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, इसका एक ही मतलब है दैट फंक्शन इज एक्चुअली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। डन हो गया सर ये क्वेश्चन। इनफैक्ट आज की क्लास में अभी तक हमने कुछ भी ऐसा डील नहीं किया जो आपको नहीं आ रहा, ये तो जस्ट एक ब्रिजिंग द कॉन्सेप्ट है। ओके ओके और मोनोटोनोसिटी के बाद हम एओडी में क्या पढ़ेंगे? मैक्सिमा मिनिमा। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? एओडी खत्म होने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, और जैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा हमारा कैलकुलस पार्ट इज ओवर, और फिर हमारे दो ही चैप्टर बाकी है, एक कॉम्प्लेक्स और एक प्रोबेबिलिटी। राइट राइट ओके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, प्रूव दैट। मतलब हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये लिखा है इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट है एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट है एक्स क्यूब, और ये लिखा है डी टी अपॉन एल एन टी, और ऑफकोर्स दिया है जो एक्स है वो 0 से बड़ा है। और हमें क्या प्रूफ करना है? प्रूफ दैट दिस फंक्शन जी is always increasing। ओके और अगर हमें प्रूफ करना है कि दिस फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, तो आ गया, फिर समझदार है, इसका डैश करिए और प्रूफ कर दीजिए कि डैश इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ओके बहुत आसान हो रहा है। आइए फंक्शन का डैश करें, और अब राइट साइड में क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव, शायद आपको याद है लेबनिट्स। ओके तो वो क्या होता है? एफ ऑफ अपर लिमिट इंटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एल एन एक्स क्यूब, और फिर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, माइनस ये क्या लग रहा है? डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव लेबनिट्स। ओके माइनस फंक्शन क्या है? 1 अपॉन एल एन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये है एफ डैश एक्स। और आपने लॉग तो पढ़ा होगा, ये 3 उड़ के बाहर आएगा तो यहाँ होगा मॉड x, लेकिन यहाँ मॉड की ज़रूरत नहीं क्योंकि गिवन है x ग्रेटर देन 0। तो ये जो 3 है ये उड़ के बाहर आएगा, ये जो पावर 2 है उड़ के बाहर आएगा, 3 से 3 शहीद, 2 से 2 शहीद। आई होप ये भी क्लियर है। डन। तो एफ डैश एक्स क्या आ गया? दोनों में x कॉमन ले लीजिए। मतलब हमें यह प्रूव करना है कि दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑफ कोर्स फॉर x ग्रेटर देन 0। ये x 0 है तो मैंने एक इंटरवल मार्क कर लिया 0 और 1 के बीच में, और फिर 1 के आगे। ओके तो सीधी सी बात है, ये तो लिखा है x ग्रेटर देन 0, और ऑफ कोर्स यहां लिखा है ln x। वो तो ऑब्वियस सी बात है, ये ln x डिनोमिनेटर में है, मतलब यहां पर भी अगर ln x लिखा है तो x ग्रेटर देन 0, एंड ऑब्वियसली x 1 तो हो नहीं सकता जी। तो x अगर 0 और 1 के बीच में है मतलब ये पॉजिटिव, और अगर x 0 और 1 के बीच में है तो ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव। और अगर आपको ln x का ग्राफ आता होगा, 0 और 1 के बीच में ln x का ग्राफ की जो वैल्यूज है वो भी नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ऊपर नेगेटिव नीचे नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव। मतलब 0 से 1 के बीच में फंक्शन का डैश क्या है? पॉजिटिव। फिर 1 के आगे x अगर 1 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। मतलब इस इंटरवल में भी डैश पॉजिटिव, इस इंटरवल में भी डैश पॉजिटिव। सो डैश इज ऑलवेज पॉजिटिव इन द गिवन डोमेन, मतलब जो जो फंक्शन की डोमेन है। सो डैश इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। डन डन। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, वीडियो पॉज करता हूं और फिर आपको रिज्यूम करता हूं। ख्याल करिए प्लीज। हाँ जी अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कहता है? ये कहता है, ध्यान से पढ़िएगा, सेट ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ बी, मतलब हमको किसकी इंटीग्रल वैल्यूज निकालने हैं? बी की। ये सब सेट दिए। ओके फॉर विच दिस फंक्शन इज मोनोटोनिकली
फंक्शन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, फंक्शन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ओके, थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। फॉर ऑल एक्स दैट बिलोंग्स टू आर, मतलब वो कह रहा है कि बी की कौन कौन सी इंटीग्रल वैल्यूज होंगी इन सब सेट्स में से, मतलब इनमें से कौन कौन से सेट्स आपके ऑप्शन है। मतलब एक प्रकार से मैं आपको हिंट दे रहा हूं, हो सकता है ये क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट हो, तो यहां लिख दीजिए मल्टीपल करेक्ट। और करना क्या है, वो बोल रहा है कि ये फंक्शन ऑलवेज डिक्रीजेज, तो फंक्शन अगर डिक्रीजेज है तो हमें तो एक ही काम करना है। और हमें क्या काम करना है, फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, हमारे को सबसे पहले तो डैश निकालना है। तो आइए फंक्शन का डैश निकालें। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस और साथ में 2x का 2, कॉस का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन, तो ये आ गया साइन, और x के आगे जो लिखा है उसका एज इट इज कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ये हो गया फंक्शन का डैश, राइट। अब सब कुछ सही है, अब हमें क्वेश्चन की कोई जरूरत नहीं, हटा देते। हाँ, इतना है, इज ऑलवेज दिस डिक्रीजेस, अगर डिक्रीजेस है मतलब आगे आप समझदार हैं। इंक्रीजेस होता तो ग्रेटर देन 0, डिक्रीजेस है तो लेस देन और इक्वल टू 0। मतलब अब हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। यहाँ साइन एक्स है, यहाँ कॉस 2x है। कितना बढ़िया होगा कि अल्टीमेटली ये क्वाड्रेटिक इन कोई एक ही फंक्शन बन जाए। मतलब अब आपको जो काम करना है वो क्या काम करना है, आपको cos 2x का sin x वाला फॉर्मूला लिखना है। ओके, 2 तो अपनी जगह आ गया, यहां लिखना पड़ेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 8 टाइम्स b प्लस 2 साइन एक्स, एंड फिर माइनस बाहर कॉमन है 4b स्क्वायर प्लस 16b प्लस 16 लेस देन और इक्वल टू 0। ओके, मतलब अब हमें समझ में आ गया है हमें क्या सॉल्व करना है, बस हमें इसको सॉल्व करना है और फिर अकॉर्डिंगली आंसर को मैच करना है, राइट। तो सबसे बेस्ट क्या करिए, ये साइन स्क्वायर एक्स के आगे 2 है और 2 है मतलब -4 है, तो मैंने क्या किया, -4 कॉमन निकाल लिया, मतलब ये साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अब ये साइन एक्स है और यहां 8 है, ये टर्म भी बाहर आ गया। अब आपने -4 कॉमन निकाल लिया, -4, तो यहां बच गया b स्क्वायर प्लस 4b, लेकिन यहां लिखा था +2 और यहां लिखा था -6, तो +2 एंड -6 इज -4 और -4 ऑलरेडी बाहर निकाल चुके हैं जी। बस अब आप समझदार लोग हैं, ये -4 को हटाया, ये कर दिया, राइट। अब ध्यान से देखिए, ये लिखा है a स्क्वायर, मतलब किसी का स्क्वायर है और ये -2 ab है, तो यहाँ b स्क्वायर होना चाहिए। तो सिंपल सा मैनिपुलेशन है, ये आपको आना चाहिए। ये लिखा है साइन एक्स माइनस समथिंग का होल स्क्वायर, तो ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स -2ab प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर है तो b स्क्वायर आ गया, राइट, प्लस 4b आ गया। अब इसमें +4 आएगा, लेकिन यहां तो +1 था, तो यहां लिखा -3। मैं बोल रहा हूं -3 और लिखा √3 का स्क्वायर, आप समझदार हैं। अब ये लिखा है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, राइट, मतलब इसका एक रूट क्या आएगा, इसका एक रूट, मतलब ये क्या लिखा है, साइन एक्स इज इक्वल टू, तो एक रूट आएगा b प्लस 2 माइनस √3 और एक रूट आएगा साइन एक्स इज इक्वल टू b प्लस 2 प्लस √3, और हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, मतलब प्लस माइनस प्लस, मतलब ये वाला हमारा आंसर है। चेक कर लीजिए प्लीज।
इसका मतलब क्या है, साइन एक्स इससे छोटा है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, साइन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू दिस। और मतलब यूनियन, ये भी है, साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सही है, सही है, बिल्कुल सही है। अब सवाल है, ये अगर इससे बड़ा है तो इसकी रेंज तो सब जानते हैं, मतलब ये इससे बड़ा है, मतलब ये इसकी बड़ी वैल्यू से भी बड़ा है। और ये लिखा है ये इससे छोटा है, मतलब ये इसकी छोटी वैल्यू से भी छोटा है। मतलब ये क्या हो गया, b इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 1 है, ये उधर गया, तो 1 माइनस 2 मतलब -1 माइनस √3। अच्छा ये प्लस √3 है, सॉरी। और ये क्या हो जाएगा, या तो b इज लेस देन इक्वल टू -3 माइनस √3। मतलब b क्या है, ये √3 मतलब 1.732, मतलब आंसर आ गया b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.732, या तो b इज लेस देन -3 माइनस 1.732 मतलब -4.732। बस अब चेक कर लीजिए सर हमारा आंसर कहाँ है। मतलब b कहाँ क्या हो सकता, 0.732 से बड़ा, ओके। या तो -4.732, -10 सेटिस्फाई कर रहे हैं, -9 सेटिस्फाई, 2 सेटिस्फाई, 3 सेटिस्फाई, 0 को देख के नॉट सेटिस्फाइड। मैं सब चेक कर चुका हूं, प्लीज आप भी चेक कर लीजिए। आई होप ये भी क्लियर है, डन, ओके। अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अब क्या कहता है ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्याल करिए। ये क्वेश्चन कहता है ये एफ ऑफ एक्स है, पढ़ लीजिए, x³ माइनस 9x² प्लस 15x प्लस 6। और ये एफ ऑफ एक्स का जो डेफिनेशन है वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 6 तक, क्लोज 1 से लेके क्लोज 6 तक ये एफ ऑफ एक्स, ओके। और फिर करना क्या है, वो बोल रहे हैं एक जी ऑफ एक्स नाम का फंक्शन है जो कि 2 फोल्ड में डिफाइंड है। सबसे पहले ये वाला फोल्ड देख लीजिए, x अगर 6 से बड़ा है तो g ऑफ x का नाम है x माइनस 18। लेकिन अगर x 1 और 6 के बीच में है तो g ऑफ x का नाम क्या है, g ऑफ x इज मिनिमम ऑफ f ऑफ t वेयर t इज फ्रॉम 1 to x, और x क्या है 1 से 6। और फिर हमें बताना है इनमें से कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है। अब इज नहीं आर लिखा है, मतलब आप समझदार हैं, ये मल्टी करेक्ट है। और क्या क्या लिखा है कि g ऑफ x x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल है, g ऑफ x x इक्वल टू 6 पे कंटिन्यूस है, g ऑफ x x इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूस भी है, डेरिवेबल भी है, और g ऑफ x मोनोटोनिक है 1 से 5 के बीच में। तो इन सारे सवालों का जवाब हमें कब आएगा, जब हम g ऑफ x का क्या ग्राफ बनाएंगे। लेकिन g ऑफ x का ग्राफ बनाने के लिए ये तो बन जाएगा, लेकिन ये बनाने के लिए हमें पहले f ऑफ x का ग्राफ बनाना है, ओके। तो अगर आपको f ऑफ x का ग्राफ बनाना है तो थोड़ा सा मैं आइडिया दूंगा। जब आप f ऑफ x का ग्राफ बनाएंगे तो ये तो समझ में आ रहा है कि प्लस इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी है ये f ऑफ x, और माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी है, और 0 पे 6। ध्यान दीजिए, हमें ग्राफ बनाना है g ऑफ x का, लेकिन इस वक्त मैं आपको अंदाज़ा दे रहा हूँ f ऑफ x का, क्योंकि जब f ऑफ x का ग्राफ बनेगा तभी तो ये वाले फोल्ड से g ऑफ x का ग्राफ बनेगा। थोड़ा बहुत तो हमें अंदाज़ा हो गया, राइट। क्या अंदाज़ा हो गया कि प्लस इन्फिनिटी पे f ऑफ x प्लस इन्फिनिटी है, 0 पे 6 है, और माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी। सबसे पहले आप इस फंक्शन का डैश कर लीजिए। जब आप इसका डैश करेंगे तो क्या आएगा, 3x² माइनस 18x प्लस 50। और हमें पता करना है ये जो f ऑफ x नाम का फंक्शन है
कब कब इंक्रीज हो रहा है और कब कब डिक्रीज हो रहा है। तो आप सब समझदार हैं, ग्रेटर देन जीरो वाली इनइक्वालिटी सॉल्व कर लीजिए, और इस इनइक्वालिटी का जो जो आंसर है उसमें एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग है, और जो जो इस इनइक्वालिटी का आंसर नहीं है उसमें एफ ऑफ एक्स क्या है भाई, डिक्रीजिंग। 3 तो कॉमन ले लीजिए, और आप समझदार हैं, 3 को तो उसके घर भी भेज दीजिए, मतलब अल्टीमेटली आप यहां तक पहुंच गए। और अल्टीमेटली आप यहां तक पहुंच गए मतलब आपको क्या समझ में आ गया, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, मतलब 5 के आगे फंक्शन इंक्रीजिंग, 1 और 5 के बीच में फंक्शन डिक्रीजिंग, कौन, एफ ऑफ एक्स, और 1 के पहले इंक्रीजिंग, हमें 1 के पहले जाना ही नहीं है। ओके, अब ध्यान देते हैं। ओके, ये समझ में आ गया, राइट। और फंक्शन क्या आ चुका है, ये आ चुका है x² - 6x + 5, फंक्शन मतलब फंक्शन का डैश, और यहीं पर डबल डैश भी करके देख लीजिए क्या होगा। तो जब आप इसका डबल डैश करेंगे तो आएगा 2x - 6, इसको भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सॉल्व कर लीजिए, मतलब आपको ये भी पता चल चुका है कि 3 के आगे कॉन्केव अप है और यहाँ कॉन्केव डाउन है। प्लीज़ एक बार होल्ड करिए, मैं देख रहा हूँ ये स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे बिल्कुल आ रहा है जी, बिल्कुल आ रहा है। मतलब आपको पता चल चुका है कि 1 से 5 में फंक्शन डिक्रीजिंग है, 5 के आगे इंक्रीजिंग है, और 3 के आगे कॉन्केव अप है, और 3 के पहले कॉन्केव डाउन है, राइट। तो इतना सब हो जाने के बाद अब आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, किसका, एफ ऑफ एक्स का। तो ख्याल करिए प्लीज़, अब हम एफ ऑफ एक्स का ग्राफ प्लॉट करें, और जब हम एफ ऑफ एक्स का ग्राफ प्लॉट करेंगे तभी हम जी ऑफ एक्स का ग्राफ भी प्लॉट कर पाएंगे, राइट। तो ये मेरी वाई एक्सिस है और ये मेरी एक्स एक्सिस है, और हमें पता था ये 1 है, ये 5 है, मतलब आपको पता है कि 1 पे भी डैश 0 हो रहा है, क्योंकि एफ डैश ऑफ एक्स क्या आया था, वो ये आया था आपका, अगर आपको याद है तो, और आपने ग्रेटर देन 0 किया था। इक्वल टू 0 करेंगे मतलब x इक्वल टू 1 पे फंक्शन का डैश 0 है, और x इक्वल टू 5 पे भी फंक्शन का डैश 0 है। और फिर हमने ये भी देखा था 1 से 5 में डिक्रीजिंग, और 5 के आगे 6 तक इंक्रीजिंग। तो 1 से 5 में डिक्रीजिंग है, तो क्या करिए, पता कर लीजिए x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू क्या होगी। तो 1 डाल दीजिए, 1 1 1, तो 15 और 1 16, 16 और 6, 16 और 6 कितने हो गए, 22, और 22 में से 9 चला गया तो कितने आ गया, 13। मतलब आपको पता चल गया x इक्वल टू 1 पर ये जो f डैश है इसकी वैल्यू 13 है। अब पता कर लीजिए 5 पर वैल्यू क्या है, 5 पे तो मैंने कैलकुलेट करके रखी है, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ वैल्यू क्या आ रही है। ओके, 5 पे वैल्यू आ रही है -90, 5 पे वैल्यू आ रही है -90। ओके, इसका मतलब आपका ग्राफ ऐसा आ रहा है, और 5 से 6 के बीच में इंक्रीज हो रहा है। ओके, लेकिन हमें तो यहाँ तक आ गए, और 5 से 6 के बीच में इंक्रीज हो, और हमें यह भी पता था कहीं ना कहीं 3 के बाद, कहीं ना कहीं 3 के बाद, 3 मतलब ये है 3, फंक्शन की कॉन्केविटी बदल रही है। ओके, मतलब ये डिक्रीजिंग है कॉन्केव डाउन, ये डिक्रीजिंग है कॉन्केव अप। ओके, और हमें क्या दिया था, 1 से 5 के बीच में जो g ऑफ x है वो क्या है, वो है f ऑफ t, वेयर, और हमें क्या दिया था, t, वो भी आपको बता देता हूं जी, t इज बिटवीन 1 to x, मतलब 1 पर वैल्यू 13 है, उसके आगे गए तो g ऑफ x क्या है, जो मिनिमम है, जो मिनिमम है, जो मिनिमम है, मतलब जहां रुके वही मिनिमम।
जहां रुके वही मिनिमम, जहां रुके वही मिनिमम। अब इसके आगे अब आप 6 पर वैल्यू निकालेंगे तो कुछ और आएंगी, लेकिन 1 से 5 के बीच में ये हो गया, और 5 के बाद 6 तक वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये तो मिनिमम वैल्यू हो गई है। मतलब 5 के आगे और 6 तक g ऑफ x क्या होगा, मिनिमम ऑफ f ऑफ x, और वो मिनिमम ऑफ f ऑफ x का मतलब आप ध्यान दीजिए वो ये ऐसा हो रहा है। ओके, मतलब ऑल्दो 6 पे f ऑफ x की वैल्यू कुछ और है, लेकिन g ऑफ x की वैल्यू होगी वो जो मिनिमम होगी, और इसके बाद वो मिनिमम नहीं हो रहा है, इसलिए वो ऐसा जा रहा है। मतलब हम ग्राफ किसका प्लॉट कर रहे हैं, g ऑफ x का। ओके, और फिर अगर वो 6 से बड़ा है तो अपन ने वो भी देखा था, वो वैल्यू क्या थी, वो थी x माइनस 18, 6 माइनस 18 मतलब माइनस 12, ये वैल्यू है माइनस 12 और ये लाइन ऐसी है, मतलब ये वैल्यू माइनस 19 है और ये वैल्यू माइनस 12 है। तो अब ये किसका ग्राफ बन गया, ये ग्राफ बन गया g ऑफ x का। अब हमें बताना है इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। g ऑफ x इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। सबसे खतरनाक बात, फंक्शन x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल कब होगा, जब उसके लेफ्ट साइड से और राइट साइड से बनने वाले टेंजेंट का स्लोप एक ही है। बट इस क्वेश्चन में तो सबसे खास बात है, जो आपका f ऑफ x है वो ही 1 या 1 के राइट में है, मतलब 1 के जो लेफ्ट वाला नेबरहुड है उसमें तो f ऑफ x डिफाइंड ही नहीं है। इसका मतलब अब अगर आपको इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो एक ही नेबरहुड से चेक करना है, मतलब वन साइडेड डेरिवेबिलिटी। और जब आप इसके राइट में जाएंगे तो यूनिक टेंजेंट बनेगा, मतलब ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल है। x इक्वल टू 6 पे तो किसी को भी समझ में आ रहा है डिफरेंशिएबल नहीं है। x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 5 पे फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीज हो रहा है, कौन, g ऑफ x। हाँ, 5 पे फंक्शन कंटिन्यूस है और ये शार्प कॉर्नर नहीं है, मतलब ये डिफरेंशिएबल भी है, तो फिर ये ऑप्शन भी करेक्ट है। आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया है। फिर भी कोई डाउट है फ़ोन करिए, कल हम इसको फिर आगे और बढ़ाएंगे। राइट, थैंक यू।